नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद नेहा में। दोस्तों, आज इससे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के पार्ट 3 और आज हम बताएंगे कि किस तरह से हम LCM और HCF को फाइंड आउट करते हैं। LCM और HCF पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टाइप्स के, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो। उसको हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले LCM और HCF पे जो क्वेश्चन बनता है वो एक सिंपल फॉर्म में बनता है, जिसके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जिसको हम निकालते हैं, फैक्टराइज करके जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आज हम निकालेंगे कि अगर LCM या HCF हमें निकालना हो भिन्न के तौर पर, यानी कि कोई हमें भिन्न दे रखी हो और उसके आधार पर हमें LCF और HCF फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास 4/5, 6/10 एंड 7/15 है और मुझे बोल दिया कि इसका LCM ज्ञात कीजिए। 4/5, 6/10 एंड 7/15 का LCM फाइंड आउट करिए। तो देखिए दोस्तों, अगर LCM पूछा है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि LCM हमें निकालना है, ठीक है। LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो अंश है, अंश क्या है यहाँ पर, 4/5 में अंश है 4, 6/10 में अंश है 6 और 7/15 में अंश है 7। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अंश जितने भी अंश होंगे उन सब का हम क्या निकालेंगे, LCM, ठीक है। और जो हर है, यानी कि 4/5 में हर क्या है 5, 6/10 में हर है 10 और 7/15 में हर है 15, और इसका हम लोग निकालेंगे HCF, ठीक है दोस्तों। यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको हम LCM कहते हैं, इसमें 4, 6 और 7 जो कि अंश है उसका हम निकालेंगे LCM, और जो हर है 5, 10 और 15 उसका हम निकालेंगे HCF। अब देखिए, LCM और HCF को बेसिक तौर पर हम 5th स्टैंडर्ड या फिर 4th स्टैंडर्ड पे हम सीख लेते हैं, 1st स्टैंडर्ड में। लेकिन इसको निकालने का जब हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको दिया हो LCM और HCF निकालना, तो उसे किस तरह से निकालते हैं। देखिए, 4, 6 और 7 का हम क्या निकालेंगे, आप LCM 4, 6 और 7, 4, 6 और 7। इसके फैक्टर देखिए, छोटे से छोटा 2 दूना 4, 2 3 6, 7 का 7, 2 एकम 2, 3, 7 वैसे ही उतरेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 और 7 का 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7, ठीक है दोस्तों। हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूना 4 3 12 7 84, ठीक है दोस्तों। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी कि ऊपर का जो अंश है वो आया हमारे पास 84। अब जो हर था वो क्या था, 4/5, 6/10 और 7/15 ऐसे था। अब देखिए, 5, 10 और 15 का हमें निकालना है HCF। 5, 10 और 15 का, 4, 6, 7 का हमने निकाला LCM, और जो हर है 5, 10 और 15 उसका हम निकालेंगे HCF। 5, 10 और 15 का HCF देखिए, 5 का HCF होता है 5 एकम 5, यानी कि 5 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 गुणा 1। 10 का फैक्टर क्या होगा, 5 दूना 10, 2 एकम 2। 10 का फैक्टर होगा 5 गुणा 2। अगर मैं 15 की बात करूं, 15 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, 5 3 15 एंड 3 1 3, 15 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब HCF में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं कि कौन सा इसमें कॉमन है, कि 5, 10 और 15 में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो यानी कि इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 5। तो यानी कि जो 84/5 ये हमारे पास क्या हो गया, LCM। किस नंबर का LCM है, ये है हमारे पास क्वेश्चन यही था कि 4/5, 6/10 और 7/15 का LCM कितना है दोस्तों, 84/5।
ठीक है दोस्तों, 84/5 हमारे पास क्या आया, एलसीएम। यानी कि कभी भी जब भी हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दिया हो और हमें एलसीएम निकालना, कि कोई जैसे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखूं, 2/10, 4/12 और 6/15 का एलसीएम फाइंड आउट करें। क्या निकालें, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, 2/10, 4/12 और 6/15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ध्यान रखिए कि ये जो अंश हैं 2, 4 और 6, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2, 4 और 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 ऐसे ही उतरेगा और फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि अंश में क्या आ गया आपका, 12। अब बात करते हैं हर की, 10, 12 और 15। हमने एलसीएम की बात करी है, तो जिसकी बात की जाती है यानी कि जो निकालना होता है उसका सबसे पहले हम वही चीज़ निकालते हैं। अभी मैं एचसीएफ जब फाइंड आउट करूंगी तो आपको उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी देखिए, हम 10, 12 और 15 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 10, 12, 15 का हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, 10 का बेसिकली नॉर्मल वे में इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 पंजे 10, ठीक है। 12 का अगर मैं निकालूं तो 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। और 15 का अगर मैं निकालूं तो 2 या मैं सीधे 3 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 पंजे 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है, कौन से नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। अगर मैं 15 के फैक्टर देखूं तो 15 के फैक्टर है 3 × 5, ठीक है। 12 के हैं 2 × 2 × 3 एंड 10 के हैं 2 × 5। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एचसीएफ में तो कॉमन फैक्टर देखा जाता है कि यहाँ पर तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन ना हो। 2 यहाँ है तो नीचे वाले में नहीं है, 5 यहाँ है, बीच वाले में नहीं है और लास्ट वाले में है। तो इसमें जहाँ पर आपको कॉमन दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 1। तो यानी कि 2/10, 4/12 एंड 6/15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात देखिए, यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपके पास दे दिया कि इस क्वेश्चन का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चन लिखूँ कि 5/15, 3/12 एंड 6/8 का एचसीएफ याद करें, ठीक है दोस्तों। क्या निकालें, 5/15, 3/10 और 6/8 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है इस समय हमें। तो देखिए कि सबसे ऊपर मैंने कहा था कि जो निकालने के लिए बोला गया हो सबसे पहले हम उसी को निकालते हैं। तो न्यूमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर में क्या है, 5, 3 एंड 6। तो सबसे पहले 5, 3 और 6 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 5, 3 एंड 6 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 5 का एचसीएफ कितना होगा, 5 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, 5 × 1, यानी कि 5 × 8। 3 का या भाज्य संख्या है तो 3 एकम 3 और 6 का 3 × 2, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पर हम एक कॉमन रख देते हैं, क्योंकि एक रखें या न रखें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब फैक्टराइजेशन की बात हो और कोई भी चीज़ हमें कॉमन न दिख रही हो तो उसके बेसिस पे, तो उस जगह पे हम वहाँ पर एक रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 के फैक्टर हो गए, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो सीधे सीधा हम कहेंगे जो एचसीएफ में जो नोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा, 1, ठीक है दोस्तों। अब एचसीएफ में ये तो हम अंश की हमने बात करी, न्यूमिनेटर की हमने बात करी, अब हर की बात करेंगे, यानी कि 15, 12 और 18, 15, 12 और 18 की बात करेंगे कि इसमें हम क्या चीज़ निकालेंगे। इसमें हमें एचसीएफ पूछा है तो सबसे ऊपर के जो अंश का था उसमें हमने एलसीएम निकाल दिया। अब जो हर का है वो हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब हम एलसीएम निकालेंगे 15, 12 और 8 का, यानी कि ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकाला और नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकालेगा। कब, जब एचसीएफ हमें पूछा हो, ठीक है। और जब हमें एलसीएम पूछा हो तो एलसीएम में ऊपर के नंबर का एलसीएम निकाला जाता है
और नीचे के नंबर में हम क्या निकालेंगे, HCF। इसमें HCF पूछा है तो ऊपर के नंबर का हमने HCF निकाला, वो क्या निकला 8, और नीचे के नंबर के 15, 12 और 8 का हम LCM निकालेंगे तो ये कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 8 का एज इट इज 8 आएगा। अभी 4 और 8 है, इवन नंबर है तो हम 2 से कर लेते हैं, 5 का 5, 2 गुना 4, 2 चक्कू 8, अगेन 5 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 से हम करेंगे, अगेन 1 जा 2 एंड 5। तो इसका जो फैक्टराइज है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 पंजे आप देखिए, 5 को 20 का 0 हासिल पाई 2, 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि 120। यानी कि जो हमने कहा था 5/15, 3/12 और 6/8 का जो HCF होगा वो होगा 1/120। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें भिन्न के तौर पर पूछ लिया जाता है कि आप LCM फाइंड आउट करो और आपको क्या बताना है, HCF और LCM। दूसरी चीज हमारे पास आती है कि जब आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो कि पॉइंट्स में, यानी कि अगर आपको पॉइंट्स में दिया गया हो कि पॉइंट्स में आप क्या निकालेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि 0.6, 1.2 और 0.36 का LCM फाइंड आउट करें। ठीक है दोस्तों, 0.6, 1.2 और 0.36 का हमें LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि 0.6, 1.2 और 0.36 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है बच्चों में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको हम क्या लिख लेते हैं, 6/10, 12/10 और 36/100। फिर हम क्या करते हैं कि जो अंश है, LCM पूछा है तो अंश जितने भी हैं यहाँ पर उनका क्या कर देंगे, हम LCM निकाल लेंगे, और जो हर है उसका हम HCF निकालेंगे। लेकिन ये विधि क्या होती है, गलत होती है, इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये पॉइंट के बाद एक अंक है, ठीक, पॉइंट के बाद एक अंक है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, इसको हमें इक्वल करना है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, इक्वल करना है, यानी कि 0.6 हमें मल्टीप्लाई, इसको हमें इक्वल करना है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो सबसे बड़े नंबर को देख करके कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स के साथ भी वही संख्या लगा देंगे, यानी कि 0 बढ़ा देंगे हम। पॉइंट से बाद 2 नंबर है, यानी कि पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 6, पॉइंट के बाद 6 तो था, एक और नंबर के लिए हम 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 60। यहाँ पे 1.2 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक और नंबर हमें बढ़ाना है, तो यानी कि 120। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स हम हटा देंगे, और 36 ऑलरेडी पहले से 36 है, तो 36 को हम एज इट इज 36 ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब सिंपल फॉर्म में अगर आपको LCM पूछा है तो आप LCM निकालिए, और अगर आपको HCF पूछा है तो आप HCF निकालिए। 2 3 जा 6, 0, 2 6 जा 12, 0, 2 18 जा 36, 2 15 जा 30, 2 30 जा 60 एंड 2 9 जा 18। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 15 एज इट इज उतरेगा, 15 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अगेन 3 से एंड अगेन 5, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कि 2 दूना 4 दूना 8 3 24 तियाँ, 24 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 24 गुणा 15, 24 गुणा 15 यानी कि 15 चौको 60 का 0 हासिल पाई 6, 15 दूना 30 और 6 36, यानी कि जो हमारे पास जो LCM आया, देखिए दोस्तों LCM के जो फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चन दिया था वो आया था पॉइंट्स में, और जो आंसर आया हमारे पास वो आया एक पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि पॉइंट से किस तरह का हमें फाइंड आउट करना है। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले सबको क्या करा, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने इन सबको इक्वल करा है, सबसे बड़े नंबर में कितने पॉइंट्स के बाद कितने नंबर हैं ये देखने हैं, और उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट्स के बाद उतने ही नंबर हमें क्या कर देने हैं, बढ़ा देना है, यानी कि उतने ही 0 हम लगा देंगे। नंबर के बाद पॉइंट्स के बाद एक नंबर था, एक और नंबर चाहिए तो उसके लिए हम 0 बढ़ा देंगे, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, और 36 एज इट इज 36 ही रहेगा, 36 का 36 ही रहेगा। ठीक है, तो अब यानी कि इसका हम एज इट इज जैसे हम LCM निकालते हैं, जो हमारा मेथड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम LCM निकालेंगे कि हमारा LCM होगा 360। ठीक है,
इसके बेसिस पे दोस्तों अभी तक जो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास लिया था कि किस तरह से हम भिन्न के तौर पर एलसीएम निकालते हैं और जो हम दशमलव के आधार पर एलसीएम निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस डाल दिए हैं। नंबर सिस्टम के पार्ट 3 हम लोगों ने कर चुके हैं और उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ के मैंने जो आपको 2 आज मेथड बताए हैं, आप इन सबको एक बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।